जय श्री कृष्णा दोस्तों। गणगौर राजस्थान और मध्य प्रदेश में मनाया जाने वाला मुख्य त्यौहार है। गणगौर पूजन माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा का दिन है। प्रत्येक वर्ष चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गणगौर तीज मनाई जाती है। गणगौर तीज का पर्व सुहागिन महिलाएं तथा कुंवारी कन्याएं दोनों कर सकती हैं। सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती हैं और कुंवारी कन्याएं अच्छा जीवन साथी पाने के लिए यह व्रत करती हैं। इस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को तथा पार्वती जी ने समस्त स्त्री जाति को सौभाग्य का वरदान दिया था। इसलिए ऐसा माना जाता है कि तभी से इस व्रत को करने की प्रथा प्रारंभ हुई। तो चलिए इस पावन पर्व की कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार भगवान शिव माता पार्वती और नारद मुनि के साथ भ्रमण पर निकले। भ्रमण करते हुए वे सभी एक गांव में जा पहुँचे। जब इस बात की जानकारी गांव की महिलाओं को हुई तो गांव की संपन्न और उच्च कुल की महिलाएं तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाने लगीं ताकि प्रभु को अच्छा भोजन करा सकें। वहीं गरीब परिवारों की महिलाएं पहले से ही उनके पास जो भी सामग्री थी उनको अर्पित करने के लिए वे भगवान के पास पहुंच गईं। उनकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने उन सभी महिलाओं पर सुहाग रस छिड़क दिया। फिर थोड़ी देर में संपन्न परिवार की महिलाएं तरह तरह के मिष्ठान और पकवान लेकर वहां पहुंची, लेकिन माँ पार्वती के पास उनको देने के लिए कुछ नहीं बचा था। इस पर भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा कि अब आपके पास इन्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा है, क्योंकि आपने सारा आशीर्वाद उन गरीब महिलाओं को दे दिया है। ऐसे में अब आप क्या करेंगी? तब माँ पार्वती ने अपनी उंगली को चीरकर अपने खून के छींटों से उन महिलाओं को सौभाग्य का आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात माँ पार्वती जी अपने पति भगवान शंकर जी से आज्ञा लेकर नदी में स्नान करने के लिए चली गईं। स्नान करने के पश्चात नदी के किनारे ही माता पार्वती जी ने बालू के शिवलिंग बनाकर उनका पूजन अर्चन किया और बालू के ही पकवान बनाकर उनका भोग लगाया और प्रसाद के 2 कण ग्रहण किए और मस्तक पर तिलक लगाया। तभी वहाँ पर भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और माँ पार्वती जी से बोले, आज के दिन जो स्त्रियाँ मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेंगी उनके पति दीर्घायु होंगे और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। इसके पश्चात माँ पार्वती जी भगवान भोलेनाथ के पास पहुँची। तब भगवान ने माँ पार्वती जी से देर से आने का कारण पूछा। तब पार्वती जी ने झूठ बोल दिया कि वहाँ पर मेरे भाई भावज मिल गए थे और उन्होंने मुझे वहाँ ठहरने का और दूध भात खाने का आग्रह किया, जिसके कारण मुझे आने में विलम्ब हो गया। ऐसा सुनते ही शिवजी भी दूध भात खाने के लिए चल दिए। तब माँ पार्वती जी ने सोचा कि अब तो उनकी पोल खुल जाएगी। तब माँ पार्वती जी ने अधीर होकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि वे वहाँ ना जाएं और फिर उनके पीछे पीछे चलने लगी और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु मेरी बात का मान रखना। तब भगवान शिव माँ पार्वती और नारद मुनि के साथ जैसे ही नदी के किनारे पहुँचे तो वहाँ उन्हें एक बहुत ही सुंदर महल दिखाई दिया, जिसमें माँ पार्वती जी के भाई भावज थे। जैसे ही भगवान शिव माँ पार्वती और नारद मुनि के साथ महल पहुँचे तो माँ पार्वती जी के भाई भावज ने उन सभी का बहुत स्वागत सत्कार किया। 2 दिनों तक वे तीनों लोग वहीं ठहर गए। तब फिर तीसरे दिन माँ पार्वती जी ने भगवान शिव से वापस चलने का आग्रह किया, परंतु भगवान शिव जी ने माँ पार्वती जी का आग्रह ठुकरा दिया, जिससे माँ पार्वती जी नाराज हो गई
और अकेले ही वहाँ से चल दी। तब मजबूर होकर भगवान शिव और नारद जी को भी उनके साथ चलना पड़ा। चलते चलते वे तीनों बहुत दूर पहुँच गए। तब शाम होने पर भगवान शिव जी ने बहाना बनाया कि मैं अपनी माला तुम्हारे मायके में ही छोड़ आया हूँ। तब माँ पार्वती जी माला वापस लाने के लिए जाने लगीं। तब भगवान शिव ने माँ पार्वती जी को वहाँ जाने से रोक दिया और नारद जी को वहाँ पर भेज दिया। जब नारद जी उस स्थान पर पहुँचे तो वहाँ उन्हें ना तो कोई महल दिखाई दिया और ना ही कोई माला। सिर्फ वहाँ बहुत ही घना जंगल था और चारों ओर बहुत ही अंधेरा था। ऐसा दृश्य देखकर नारद मुनि थोड़ा विचलित हुए। तभी अचानक आसमान में बिजली चमकी और उसी रोशनी में नारद जी को भगवान शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। तब नारद जी ने वह माला जल्दी से पेड़ से निकाली और भगवान शिव जी के पास पहुंच गए और फिर उन्होंने भगवान शंकर जी को वहाँ का सारा हाल सुनाया। तब नारद जी की बातों को सुनकर भगवान शिव शंकर जी मुस्कुराने लगे और फिर उन्होंने नारद जी से कहा, हे देव ऋषि, आपने वहाँ जो कुछ भी देखा वह सब पार्वती की माया का प्रतिफल है। वह अपने पार्थिव पूजन की बात आपसे गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने झूठा बहाना बनाया। फिर अपने झूठ को सच्चा साबित करने के लिए उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से झूठे महल की रचना की और उस सच्चाई को प्रकट करने के लिए मैंने आपको माला लाने के लिए वहाँ भेजा था। ऐसा जानकर नारद मुनि ने माता पार्वती की और उनके पतिव्रत धर्म की प्रशंसा की। जहाँ तक माता पार्वती के द्वारा पूजन को छिपाने का सवाल है, वह भी सभी जीव ही जान पड़ता है, क्योंकि पूजा छिपकर ही करना चाहिए। जो स्त्रियां गुप्त रूप से गणगौर की पूजा करती हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उन्हें अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है, क्योंकि पार्वती माता ने गणगौर माँ की पूजा छिपकर ही की थी। इसी कारण आज भी गणगौर की पूजा जहाँ होती है वहाँ पुरुष नहीं होते हैं। इस प्रकार गणगौर माता की कथा पूर्ण हुई। बोलो अम्बे मात की जय।